हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 8 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर सीयूटी एलएलएम। सीयूटी एलएलएम के लिए आप लास्ट 8 डेज में क्या कर सकते हो, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इट डिपेंड्स कि आप अपनी कौन सी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो, अकॉर्डिंगली मैं आपको प्लान बताने वाली हूँ। राइट, देखो, सबसे पहले अगर आपका स्टेज ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे यहाँ पे, स्टेज ऑफ प्रेप। ठीक है, अगर आपका सारा का सारा सिलेबस हो गया है, कंप्लीट हो गया है, मैक्सिमम सिलेबस हो गया है, तो आप सेम सोर्स से अपने एमसीक्यूज जो हैं उनको रिवाइज करें। ठीक है ना, एमसीक्यूज एक बारी सभी टॉपिक्स के रिवाइज करें, क्वेश्चन पढ़े, आंसर बोले, अगर आंसर गलत है तो उसको मार्क कर लें। ठीक है, और अगर सही है तो उसको छोड़ दें। जो मार्क्ड वाले क्वेश्चन होंगे उनको दोबारा से आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले दोबारा से रिवाइज कर लेना। तो ऐसे आप नैरो डाउन कर सकते हो अपनी रिविजन को। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने नहीं किया है, वो भी आप उनको देख सकते हो, उनके एमसीक्यूज आप कर सकते हो, या कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट सेम सोर्स से करना है, सोर्स चेंज नहीं करना है। एंड प्लस मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च हो चुके हैं हमारे सीयूटी एलएलएम के, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है, और मॉक टेस्ट में अगर लगे कि हाँ यार उसको एनालाइज भी करना है कि अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है सब्जेक्ट की मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, तो उसको भी देखना कि क्यों नहीं कर पाए, क्या आपने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं था, क्या ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, तो वो करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सिलेबस नॉट येट ओवर, सिलेबस नॉट येट ओवर, आप इस उसमें फॉलो करते हो कि नहीं भाई अभी नहीं कंप्लीट हुआ है सिलेबस। ठीक है, 50-50 पढ़ा है, 80% हो गया है, कुछ भी ऐसे वाली कैटेगरी में हो, तो अभी जो है पहले पुराने वाली की रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, एमसीक्यूज के थ्रू ही रिवीजन करो। ठीक है, थ्योरी अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसी की पढ़ो, नहीं तो एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन करो। और जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनको आप कंटिन्यू रखो, और साथ साथ में मॉक्स भी अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपको यूज टू होना है सीबीटी मोड के, आपको यूज टू होना है कि आप उस इन्वायरमेंट के यूज टू हो जाओ कि बैठना है लैपटॉप पे, तो उसी के लिए आपको मॉक टेस्ट देने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो और हाउ टू एनालाइज की वीडियो फटाफट से डाल दूं, तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं ये वीडियोस डाल दूंगी। ठीक है ना, ये आपको करना है, मॉक टेस्ट अभी देने हैं, एंड रिवीजन एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन करना है। अगर आप नए टॉपिक के पीछे ही भागते रहोगे, पिछला रिवाइज नहीं करोगे, तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे बिफोर द एग्जाम। ये फील करना बहुत जरूरी है। मार्क्ड क्वेश्चंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। 1 to 2 days बिफोर द एग्जाम से पहले अगर आपके पास मार्क्ड क्वेश्चंस होंगे जो आप भूले थे, ठीक है, अगर ये आपके पास होंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बिफोर द एग्जाम, एंड कॉन्फिडेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एग्जाम के अंदर। अगर आपको हाउ टू अटेम्प्ट और हाउ टू एनालाइज वाली वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, और आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ये भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अगर आपको रिविजन शेड्यूल चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। एंड ऑल्सो जिनका कुछ भी नहीं है, फ्रॉम जीरो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, देखो फ्रॉम जीरो कर रहे हो तो ये वाले हमारे सबसे हैवी टॉपिक्स होने वाले हैं, यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके और इन दोनों के अगर आप ओनली एमसीक्यूज रट्टा मार के जा सकते हो, या तो सिंगल्स की एलएलएम की बुक में से, या फिर अगर आपके पास कोई भी जुडिशरी की एमसीक्यूज वाली बुक है उसमें से, अगर आप ये भी रट्टा मार जाओगे तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एमसीक्यू बेस्ड प्रेप करनी बहुत जरूरी है इस टाइम पे। फ्रॉम जीरो भी अगर आप प्रेप कर रहे हो, इन 8 दिनों में अगर आप लग करके 2 से 3 बार हर चैप्टर के एमसीक्यूज अगर आप याद कर लोगे, एक बार याद किया और 2 टाइम रिवाइज कर लिया, और फिर मॉक टेस्ट भी दे लिए, मॉक टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रट्टा मार लीजिए, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए, बिकॉज आपको हाउ टू सॉल्व वाला पार्ट भी कर जाना है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड कोई भी और अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उससे रिलेटेड कुछ बता सकूँ आपको। इन द कॉमेंट्स आपने मुझे बताना है, मैं ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का। एंड ऑल्सो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर आप डीएम भी कर सकते हैं मुझे। आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉकरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।